जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की 24 आवर्स क्या फीलिंग रहने वाली। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुने। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जिसके बारे में आप सोच के देख रहे हैं, ठीक है, उनका 3 बार नाम लीजिए और अच्छा इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। देखते हैं कि उनकी 24 आवर्स क्या फीलिंग रहने वाली है, उनकी करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, चलिए। द एम्परर, 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ, 2 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, द एम्परर। बॉटम में है 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल लगाना दिलदार सारे छूटे हैं, इनका न कर एतबार सारे झूठे हैं, दिल न लगाना दिलदार सारे झूठे हैं। देखो, साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, यहाँ देखिएगा द एम्परर्स, द एम्परर, ठीक है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स। ठीक, कहने का मतलब ये है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन एक दूसरे से थोड़े अपोजिट है। कैसे? क्योंकि देखो, जहाँ आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, एक मदरली नेचर है आपका, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल है आप दिल से सोचते हैं और ये पर्सन दिमाग से सोचते हैं। आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये पर्सन थोड़ा डरते हैं, जिम्मेदारी को तले दबे हुए हैं। ठीक है, और अपने ईगो में आकर इन्होंने कहीं न कहीं रिश्ता खराब किया है। आपका देखो दिल तोड़ा है, इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया, इमोशनली आपको हर्ट किया है। ठीक है, या तो इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ये जो 3 नंबर है ना, थर्ड पार्टी, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिस वजह से इस पर्सन को आपका मासूम चेहरा, आपकी फीलिंग या आपका मदरली नेचर नहीं दिखाई दिया। ठीक है, क्योंकि ये तीसरा पर्सन कोई इनके बीच में था या थी, जिस वजह से इस पर्सन ने आपके इमोशंस को भी हर्ट कर दिया और इन्हें आपका कहते हैं ना, रोना, गिड़गिड़ाना या फिर दुखी होना, परेशान होना, ये शायद नहीं दिख रहा था, क्योंकि कोई तीसरा पर्सन इनके बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ था, जिस वजह से इनको आपकी फीलिंग नज़र नहीं आ रही थी और अपनी ईगो में आके इन्होंने आपसे मूव ऑन किया या आपको छोड़ कर गए। कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको गाइड नहीं किया, आपका सपोर्ट नहीं किया, आपसे प्यार नहीं किया या फिर आपको बुरी चीज़ों से बचाया, सब कुछ किया है, लेकिन होता है ना कि जब कोई तीसरा पर्सन बीच में आ जाता है तो कितना भी उससे प्यार कर लो, वो उस कुछ टाइम के लिए तो आपका प्यार उसके लिए फीका पड़ ही जाता है, कम पड़ ही जाता है। ठीक है, अगले 24 घंटे इनकी फीलिंग ऐसी रहने वाली है कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहना, गुरूर में रहना या फिर ऐसी एनर्जी में रहना कि मैंने तो कोई गलती नहीं की है, उसकी गलती है, उसने मुझे नहीं समझा, उसको समझना चाहिए था, अगर मैं गया था तो उसको रोकना चाहिए था, उसने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की,
उसने एक बार भी नहीं कहा मत जाओ। हालांकि आपने कहा होगा कि रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं रह नहीं पाऊंगी, कुछ भी था, बट फिर भी ये पर्सन गए। इनको लगा आप हमेशा पीछे पीछे घूमोगे, इनके मनाओगे, इनको चेज़ करोगे, इनको सॉरी बोलोगे, गलती इनकी है लेकिन आप इनसे सॉरी बोलोगे, ठीक है, क्योंकि ईगो इनका बहुत हाई है। ईगो से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ईगो इतना हाई है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे ये, कितना भी आप इससे कुछ कह लें, ठीक है। जबकि एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो। ये पर्सन प्रैक्टिकल है, आप इमोशनल है। कहने के लिए बाहरीपन से ऐसे दिखाते हैं, बहुत रूडली बात करेंगे आपसे या ऐसे दिखाएंगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको जाना है तो जा सकते हो, तुमको रहना है तो रह सकते हो, और तुमको अगर लगता है मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो जा सकते हो। कुछ इस तरह से रूडली बात कर देना, और ये इस बात में से दिल को चुभ जाना कि कोई इतनी रूडली बात कैसे कर सकता है या कैसे कर सकती है। फिजिकली अट्रैक्शन तो बहुत है इनके लिए आपसे, इंटीमेट भी आप इनके साथ कभी फ्यूचर में हुए हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और अभी भी इनका मन वही है कि अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें बेटर हैं, अच्छी हो सकती हैं, तो अभी भी इनकी वही सोच है कि आपके साथ ये फिर से रिश्ता बनाना चाहते हैं। थोड़ा एडिक्शन हो सकता है इन्हें, थोड़ी नेगेटिविटी का भी शिकार हुए। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी ने इन पर थोड़ा सा नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ है। आप इनसे आज भी स्टेबल रिलेशन चाहते हो, ठीक है। देखो ये पर्सन ने आपके साथ कुछ भी किया, अच्छा किया बुरा किया, आपको जैसे भी बोला, ठीक है, फिर भी आपका प्यार इनके लिए कम नहीं हुआ है। देखते हैं इतना गुस्सा, इतना रूडली बात क्यों करते हैं, क्या इन्हें कोई फ़र्क पड़ता है आपसे दूर जाने का या नहीं, क्या कारण है। पड़ता है फर्क, फर्क पड़ा है और पड़ रहा है, ठीक है, आपसे दूर हो जाने के बाद। गुस्से में, ईगो में, जिद में डिसीजन तो ले लिया इन्होंने आपसे दूर जाने का, ठीक है, और दिखा भी ऐसे रहे अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं, खुश हैं, और इन्हें तो किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, इंसान ईगो में इतना अंधा हो जाता है ना, उसे अपनी गलती कभी नज़र नहीं आती। दुनिया में इंसान को सब कुछ मिल जाता है, लेकिन अपनी गलती नज़र नहीं आती, ठीक है। सामने वाली गलती बहुत जल्दी नज़र आ जाएगी, लेकिन अपने अंदर इंसान झांकता नहीं, ठीक है। जबकि सच्चाई ये है कि बुराइयों से जुदा आप भी नहीं, ये भी नहीं, हर तरह से की अच्छाई आपके अंदर भी नहीं, इनके अंदर भी नहीं। फिर भी इनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। ईगो इतना हाई है कि एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन्हें आपकी याद आती है, इनका आपसे मिलने का मन करता है, और ये आपके बिना अकेले हैं, अधूरे हैं, इनको आपके बिना अच्छा नहीं लगता या फिर इनका कहीं मन नहीं लगता। दिखावा नहीं दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। अगर आप खुद समझ सके तो समझ सकते हैं, आकर तो नहीं बोलेंगे आपको सामने से कि देखो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मुझे तुमसे बात करना है, ठीक है। ये मूव ऑन करके गए हैं कि हमेशा के लिए मूव ऑन करके गए हैं या फिर टेम्परेरी है। इनके मूव ऑन करने के बाद आप तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ठीक है। यहाँ गुस्सा इतना तेज, इतना हाई वाला है कि आपको लगता है एक बार ही मुझसे बात कर लें, एक बार ज़रा मुझसे मिलने आ जाए, फिर मैं इसको बताती हूँ दूर जाने का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ के जाने का क्या मतलब होता है, किसी की दिल में प्यार जगा के उसे छोड़ दो तो जाने का क्या मतलब होता है। एक बार उससे मुझसे बात कर ले, एक बार मेरे पास आ जाए, फिर मैं इसको बताती हूँ, ठीक है। आप ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और आजकल आप इंडिपेंडेंट भी हो, तो भाई गुस्सा भी जायज़ है आपका। ऐसा लगता है कि शायद किसी किसी का यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल भी अफेयर हो सकता है, ठीक है, जिसके 2 बच्चे भी हो सकते हैं, बेटी बेटा हो सकता है या फिर दोनों बेटा या दोनों बेटी हो सकती है, ठीक है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई है मैरिड जिसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एक पर्सन मैरिड है या फिर एक अनमैरिड है, और या फिर दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, जिनके दोनों साइड से बच्चे हो सकते हैं। देखो ऐसा भी लग रहा है पर्सन आपसे डर के भी आपसे दूर हो गए, इन्हें आपसे डर लगता है,
क्योंकि एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और अब आप भी प्रैक्टिकल हो, अब आप भी ज़्यादा सीरियस नहीं होते, ठीक है, जैसे कुछ ऐसा हो कि आप भी इनको लगे हुए। और ये पर्सन किस बात का घमंड दिखा रहे हैं? इनका तो घमंड लचने वाला है, क्योंकि ये तो चाहते हैं आपके साथ फिर से न्यू बिगिनिंग करना, अपने प्यार का एहसास आपको दिलाना या फिर इजहार करना, ठीक है। जो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स है, क्वीन ऑफ सोर्स के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल इंसान है उनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इंटीमेट होने का बहुत ज़्यादा मन है, आपके साथ पल गुजारने का बहुत मन है, ठीक हो। जो गुजर चुका है उसको फिर से यादों को ताज़ा करना चाहते हैं, फिर से आपके साथ मिलना चाहते हैं और एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं, एक यादगार रिश्ता बनाना चाहते हैं। बेशक ये दिखाए नहीं दिखाए। और आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है? देखो, आपका हमेशा रहा है कि आप चाहते हैं पर्सन आपके लिए एक्शन ले, ठीक है। और काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजारा है आपने कि शायद इन्होंने आपको इंतज़ार में रखा है कि सही टाइम आएगा तो ये आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करेंगे या आपके पास रहेंगे, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर रिलेशनशिप में भी रहेंगे तो फिर तब भी आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे। देखो, रिश्ता आप दोनों का है, तीसरा पर्सन तो बेवजह ही आ गया है, ठीक है। किसी भी एंगल से देख लीजिए, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तीसरा पर्सन तो बेवजह आ गया है बीच में, उसका कोई रोल है ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि जोड़ी आप दोनों की है। आप दोनों के बीच में जो तीसरा पर्सन आया है बेवजह ही अपना इंटरफेरेंस कर रहा है आप दोनों के बीच में। अब देखते हैं आगे इनकी करंट फीलिंग, किस बात की स्ट्रेंथ है इनके अंदर। शादी करना तो चाहते हैं पर्सन, अगले 24 घंटे में इनकी एनर्जी रहने वाली है कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं और आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। इनके मन के थॉट हैं कि ये चाहते हैं आपसे शादी करना, लेकिन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, दो चीज़ों में फंसे हुए, या तो फाइनेंशियली इनकी कंडीशन ज़्यादा बेटर नहीं है या फिर थर्ड पार्टी हैं और आप हैं, दोनों के बीच में पर्सन जगल कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा लगे तो बेटर है, ठीक है। क्योंकि शायद इन्होंने कोशिश करके देख ली, आपने इनकी बात को नहीं सुना, नहीं माना, तो ये चाहते हैं कि आप भी कोई एफर्ट लगाएं इनके लिए। ये तो देखो आपकी बिन इनकम्प्लीट है, आपके साथ ही इनको सुकून मिलता है, शांति मिलती है और एक कंप्लीट रिश्ता फील होता है, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपको और आप थर्ड पार्टी के लिए, दोनों के लिए कंपेयर किया एक दूसरे के साथ, ठीक है। और कहीं ना कहीं पर्सन आप पर शक करते हैं। इनकी शक की वजह से ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्टॉक करते, ध्यान रखते हैं आप कहाँ हैं, नज़र रखते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, कहाँ पे कितनी टाइम ऑनलाइन है। ये कभी कभी अपना ही काम खराब कर लेते हैं शक करके, ठीक है। इनके थॉट खुद स्टेबल नहीं है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। अग्रेसिव इंसान है, इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में आके गलत डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है किंग ऑफ कप्स, ऐसा दिख रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ आप तो इनको छोड़ के जा चुके हो और आपके बिना इनका काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी लॉस हुआ है, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली। हो सकता है या तो ये आपको छोड़ के गए, आपको छोड़ के तो पास्ट में गए ही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अब आप इनको छोड़ के जा चुके हो। अब आप इनकी बात क्यों सुनेंगे, क्योंकि पहले ये छोड़ कर गए थे, अब आप इनसे अलग हो गए, डिटैच हो गए, ठीक है। अब ये पर्सन देख पा रहे हैं कि मैंने बहुत दर्द दिया इसको, मैंने बहुत ज़्यादा पेन दिया है इसको और इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही। आप पता है आपको दर्द क्यों मिला है, क्योंकि आप इनको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। एक मदर की तरह आपने प्यार किया, एक मदर की तरह केयर किया, बदले में सिवा प्यार और टाइम के कुछ नहीं मांगा इनसे आपने, ठीक है। और इस बात को ये अच्छे से समझते हैं कि आपने इनसे कुछ नहीं मांगा है और कुछ नहीं मांगा, इसी बात की तकलीफ़ है इन्हें कि कुछ ना मांगा तब भी मैंने उसकी कदर नहीं की।
हाँ, उसने मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया और मैं समझ नहीं पाया, और आज वो मुझसे दूर है, तो मेरी गलतियों की वजह से दूर है, मेरे पागलपन की वजह से दूर है, और मैं ही क्यों किसी को थर्ड पार्टी को बीच में लेकर आया, फिर लेकर आई, इसी पर वजह से पर्सन मुझसे दूर है। इनको भी तकलीफ़ हो रही है आपसे दूर जाकर, और आपको तो तकलीफ़ इन्होंने दी ही है, ठीक है? आपके पीछे तो इन्होंने 10-10 वो कहते हैं छोरा भौंकने जैसा दर्द दिया है आपको, और दर्द में ये भी जी रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। मिलना है, आना है आपके पास, ठीक है? कुछ तो मिरेकल चाहिए इनको, और मिरेकल भी होगा, कुछ चमत्कार होगा। शादी, वाओ, क्या बात है। अगले 24 घंटों में ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई लेवल में रहने वाली है, ठीक है? ये हायर सेल्फ में लेने वाले हैं। इनको है कि एक हैप्पी फैमिली बनाना है, ये रिश्ता शादी तक लेके जाना है, आपसे शादी करना है, एक हैप्पी फैमिली चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए रिश्ते में, ठीक है? ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, खुशी, प्रॉस्पर्टी, हैप्पीनेस, ग्रोथ, शादी, बच्चे, इनको सब चाहिए, और ये चाहते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी से शादी होगी, ठीक है? और हो सकता है या तो आप स्पिरिचुअल हैं, या तो आपके पर्सन पहले नहीं थे लेकिन अब हो रहे हैं, ठीक है? इन्होंने किसी से सलाह भी माँगी हो, आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यू हो सकता है, लेकिन फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ समय गुज़र जाने के बाद में चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, सब ठीक हो जाएगा और रिश्ता हमारा अच्छा हो जाएगा। कहीं न कहीं आपको डेस्टिनी का, या आपके पर्सन को डेस्टिनी का साथ मिलने वाला है, और कुछ न कुछ कहते हैं ना, समय का पहिया घूमने वाला है, भाग का पहिया घूमने वाला है, चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है? 5, 6 और 10 नंबर स्ट्रॉन्ग है, 4 नंबर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और ये जो पर्सन दूर गए थे ना आपसे, किसी और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, ठीक है? वहाँ से वापस आएँगे आपके पास ही। इस रिश्ते को कंटिन्यू रखेंगे, अब ये छोड़कर नहीं जाएँगे आपको, ठीक है? हाँ, एक से ज़्यादा ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, जिस वजह से बार-बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन दर्द जब इनको मिला है ना, आपको भी दिया, जब आपका दर्द इनको नहीं दिखाई दे रहा था, तो अब ये सुधर गए, या फिर इनकी थिंकिंग ही बदल गई है। कहते हैं ना, समय अच्छे-अच्छों को बदल देता है, और बदलना पड़ता है समय के अनुसार, हर इंसान बदलता है, ठीक है? ये पर्सन अब क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कौन है इनके साथ जो गए थे छोड़कर? देखो, ये किसी के साथ गए तो थे आपको छोड़कर, लेकिन इनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर रही है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये उसके हो गए, आपको छोड़ दिया। ये चाहते हैं अपनी एम्प्रेस के पास आना, ठीक है? इतना अच्छा कार्ड गिर गया। न्यू बिगिनिंग, अनकंडीशनल लव, और देखो ये भी है, कुछ इस पर्सन ने झूठ भी बोला है आपसे, ठीक है? हाँ, ये ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहें शादी करना चाहते हैं और आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते में फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिर से प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं, और अपने एम्प्रेस के साथ ही रिश्ता बनाना चाहते हैं। कुछ क्लैरिटी आपको दे सकते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको डिवाइन के द्वारा मिल सकती है, इनकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या तो इनके प्यार की सच्चाई आएगी सामने कि हाँ, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं या फिर करती हैं, लेकिन दिखाते ऐसे, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता, मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है। पता है, ये पर्सन थोड़े भगोड़े टाइप के हैं, इनको झूठ बोलना, चीट करना, धोखा देना आता है, ठीक है? अभी तक तो कोई कांड ऐसा नहीं आया है जहाँ चीटिंग, धोखा किया था, लेकिन हाँ, दिल तोड़ा था, थर्ड पार्टी में गए थे, ये तो ठीक है। और अब क्या है कि कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपसे झूठा वादा कर दिए कि शादी करेंगे, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है?
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इनकी फेक रहेंगी। फेक का मतलब है, ऐसा हो सकता है कि आपसे शादी का वादा करें और बाद में कहें कि नहीं, वो तो मैंने तुम्हें मनाने के लिए कहा था या तुम्हें अपने पास लाने के लिए कहा था कि तुम मेरी बात मान जाओ, इसलिए मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है। बल्कि आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े इमेच्योर भी हैं। वो बात अलग है कि आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, और लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसे भी हैं, सीरियस नहीं है ज़्यादा रिश्ते को लेकर, ठीक है। न्यू बिगिनिंग तो करना है, साथ में रहना भी है, इंजॉय भी करना है, मस्ती भी करनी है, लेकिन इतना सीरियस नहीं होंगे जितना आप इनके लिए सीरियस हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा ध्यान रखें, ये पर्सन आपसे झूठ भी बोल सकते हैं, चीट भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं फिर से भाग सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। हाँ, हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी का नेचर ऐसा हो जाता है ना कि इंसान बातों में ले लेता है तो फिर झूठ बोलना शुरू कर देता है, और हो सकता है जो गलतियाँ करती हैं उससे दूर भागते हैं आपसे, कि आपके सामने इनकी कोई गलती जो की है वो सच सामने ना आ जाए, और आ गया है तो किस मुंह से आपके पास आएंगे, कैसे आपको मुंह दिखाएंगे, तो इसलिए भी पर्सन आपसे दूर भाग सकते हैं, ठीक है। बाकी इनकी एनर्जी पॉजिटिव है, कुछ मिरेकल होगा, कुछ चमत्कार होगा, रिश्ता घूम फिर के ये आपके पास ही आएंगे, ठीक है। कहते हैं ना, दुनिया में कहीं चला जाए इंसान, जो जिसकी किस्मत में होता है उसको मिलता जरूर है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, और बेशक ये झूठ बोलें थोड़ा सा, बट सच्चाई ये भी है, ये प्यार करते हैं आपसे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और प्यार ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, कि इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर इस रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें 666 रीयूनियन और ट्रू लव, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपका मन करे, आपका दिल करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो जय श्री कृष्णा।